नमस्कार। 91.2 NIVH हेलो दोस्त सुन रहे तमाम श्रोताओं को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं ललित जोशी, निपवेड में D.Ed सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। श्रोताओं, कहानियाँ तो आज तक आपने बहुत से सुनी होगी, फिल्मों में, किताबों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी कहानियाँ सुनी होगी, मोटिवेशन की तो कोई कमी नहीं होगी। पर आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह हर इंसान को अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर सुनना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ना केवल अपना बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सुधार दिया। आज है विश्व ब्रेल दिवस, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में आपने YouTube पर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, पर 91.2 NIVH हेलो दून रेडियो जो अपनी अलग अलग प्रतिभाएं प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है, ये लेकर आया है आज एक ऐसी प्रतिभा जो आज तक हमने सोची तो है पर किसी ने करने की जरूरत नहीं की। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपको पसंद आती है तो हम समझेंगे कि 91.2 NIVH हेलो दून की टीम की मेहनत सफल हुई, मेहनत रंग लाई। एक कलाकार को बड़ा बनाने वाला होता कौन है? जनता, ऑडियंस, श्रोता, जो कि आप हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कि आपको ये बेहद पसंद आएगा और आपका प्यार हमें मिलेगा। 4 जनवरी 1809 फ्रांस का पेरिस शहर से 25 मील दूर कुप्रे नामक इलाका। सूर्य उदय हुआ। रोज की तरह ही सूर्य अपनी किरणों से जहां को रोशन कर रहा था, लेकिन संसार में एक वर्ग ऐसा भी था जिसको उगता हुआ सूरज और उगता हुआ चांद, मशाल, चिराग, रोशनी कोई भी रोशन नहीं करता था। अंधकार के साथ उनका जीवन शुरू होता था और अंधकार के साथ ही जीवन खत्म हो जाता था। सपने आते थे, ख्वाब देखे जाते थे, ख्वाहिशें पाली जाती थी, पर उनके साथ ही वो सब भी दम तोड़ देते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दृष्टि बाधित वर्ग की। अब ऐसा तो है नहीं कि दृष्टि बाधित आज के जमाने में होने लगे हैं, ये तो इतिहास से ही है। बेहद प्राचीन समय से ये दृष्टि बाधित लोग जमाने में आए हैं और बहुत कुछ करके भी गए हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिन शख्स की बात करेंगे उन्होंने दृष्टि बाधितों के जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही परिवर्तित कर दिया। हम बात कर रहे हैं लुई ब्रेल की। लुई ब्रेल का जन्म साइमन ब्रेल और मोनिक ब्रेल के घर हुआ। लुई शुरू से ही महत्व आकांक्षी थे और बहुत ही ज्यादा कर गुजरने वाले थे। लुई जब 3 साल के थे तो एक दिन एकाएक अपने पिता से बोले, पापा पापा मैं भी आपके साथ चलूं कारखाने में। लुई के पापा, नहीं बेटा, तुम क्या करोगे? लुई, पापा मेरा घर में मन नहीं लगता है, आज छुट्टी है, मैं भी चलूं पापा। लुई के पापा, हाँ बेटा चलो। वहीं पास में खड़ी लुई की माँ जो ये सब कुछ सुन रही थी, वो लुई के पापा से बोली, अजी सुनिए जी, कहाँ लिए जाते हैं मेरे बच्चे को? मासूम सा तो है और इतना छोटा है। आप तो कारखाने में लोहे का काम करते हैं ना, कहीं कोई औजार मेरे बच्चे को गलती से लग गया तो क्या होगा? लुई के पापा, अरे अरे तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। पास खड़ा लुई, नहीं मम्मा नहीं, मुझे जाना है मम्मा। मम्मा क्यों? लुई के पापा अपने बेटे को लेकर निकले। दिन भर लुई कारखाने में खेलता रहा और शाम होते होते एक औजार गलती से लुई की आंख में लगा। लुई रोने लगा। लुई के पापा ने जैसे ही देखा, लुई को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। कुछ देर बाद डॉक्टर के रूम का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आके बोली, एक्सक्यूज मी साइमन ब्रेल, वी आर सॉरी, वी आर ट्राई टू आवर बेस्ट but he has lost his vision. I am sorry. नहीं नहीं डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर।
उसकी रोशनी बहुत जरूरी है डॉक्टर, उसे रोशनी ना खोने दीजिए। साइमन, आई सेड टू यू वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट बट नथिंग इज पॉसिबल। प्लीज प्लीज कीप क्वाइट एंड वेट एंड वॉच। लुई के पापा वहां बैठकर एकाएक सोचने लगे कि अब क्या होगा और कैसे होगा। कुछ देर बाद नर्स लुई को बाहर लेकर आई और कहा, हमने उपचार कर दिया है, ये थोड़ा ठीक है, कुछ समय बाद इसकी पूरी रोशनी चली जाएगी और ये पूर्णतः दृष्टिबाधित हो जाएंगे। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। लुई के पापा उदास मन से लुई को लेकर वहां से चले गए। घर गए, माँ ने पूछा और सारा वृतांत बताने के बाद कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन जब लुई 8 वर्ष के हुए तो अचानक उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लुई बोले, माँ, मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मा तुम कहाँ हो? मम्मा मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? मम्मा, मम्मा तुम कहाँ हो? लुई की माँ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? चिंता मत कर बच्चे, मैं यहीं हूँ, आओ मेरा हाथ थामो बच्चे। लुई की माँ कुछ दिन बच्चे को सिखाने लगी, घुमाने लगी। लुई जो कल तक बिना सहारे दौड़ता था, दृष्टिवानों के साथ सबसे आगे रहता था, खेलता था, कूदता था, आज एकांत में एक कोने में दुबक कर बैठ गया। लुई जो कल तक अपनी सारी आशाओं को पूरा करना चाहता था, आज निराशा के घोर समंदर में खो गया। शायद इसे ही समय का चक्र कहा गया है। कुछ दिन बीते, लुई के पापा को फ्रांस में चल रहे एक ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता चला और वो लुई को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने वहां लुई का दाखिला करा दिया। सुनिए जी, कहाँ छोड़ आए हैं आप मेरे बच्चे को? मुझे बहुत फिक्र हो रही है मेरे बच्चे की, कैसा होगा वो? उसने खाना खाया भी होगा या नहीं? और खुद से कैसे खाया होगा उसने? वो नहाया भी होगा या नहीं? खुद से कैसे नहाएगा वो? कैसे खुद के काम करेगा वो? कल तलक उसको मैं अंगुलियां पकड़ पकड़ के चलाती थी, आज आपने मुझसे मेरा बच्चा ही दूर कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा भी तो बच्चा है, मुझे भी तो उसकी फिक्र होती होगी, पर ये उसके जीवन के लिए बेहतर होगा ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता जी, क्या होगा मेरे बच्चे के साथ? क्यों छोड़ आए आप उसे स्कूल में? मैं रखूंगी उसका ध्यान, मैं करूंगी उसके लिए सब कुछ, मैं हूं ना। सुनो, तुम आज हो कल नहीं, मैं आज हूं कल नहीं, एक ना एक दिन तो उसे खुद को आत्मनिर्भर बनना होगा ना। तो मैं जो भी करके आया हूं उसकी बेहतरी के लिए करके आया हूं। तुमसे ज्यादा फिक्र है उसकी मुझे, आखिरकार मैं भी उसका बाप हूं। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो कह ही क्या सकती हूँ, बच्चा है ना मेरा वो। कुछ दिन यूं ही बीते और लुई उस स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त करने लगे। वहां पर शिक्षा उभरी हुई बिंदुओं के माध्यम से दी जाती थी। एक विधि थी जिसमें बिंदुओं को उभार कर शिक्षा दी जाती थी, किंतु ये विधि इतनी कारगर नहीं थी कि बच्चे जल्दी से सीख लें और कामयाब हो जाएं। एक दिन एकाएक फ्रांस के एक्स कैप्टन चार्ल्स बारबेयर उस स्कूल का दौरा करने आए और उन्होंने उस बच्चों से बात की, मिले, लुई से भी मिले। तब उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें एक ऐसी लिपि के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे नाइट रीडिंग कहा जाता है या नाइट स्क्रिप्ट कह सकते हैं। इस लिपि तत्कालीन फ्रांस की सेना संदेशों को यहाँ से वहां गुप्त रूप से भेजने के लिए किया करती थी। चार्ल्स बारबेयर ने लुई को वह लिपि बताई और कहा, डोंट वरी सन, वन डे यू विल बिकम अ बिग मैन, और वह वहां से चले गए। लुई ने सोचा कि यह लिपि 12 बिंदुओं पर आधारित है, इसे पढ़ना, लिखना और समझना थोड़ा कठिन है। लुई ने इस पर गहरा काम किया और एक दिन सन 1824 में लुई ने इस लिपि को 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि बना दिया, जो आज तक भी चल रही है। लुई ने इसी लिपि में आगे जाकर संगीत के नोटेशन लिखे और हिंदी, अंग्रेजी एवं कई स्थानीय भाषाओं में यह लिपि आज भी पढ़ाई एवं लिखाई जाती है। लेकिन उस समय इस लिपि को इतनी मान्यता नहीं मिली।
1851 में लुई को एक गंभीर बीमारी हो गई और 6 जनवरी 1852 को लुई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लुई जिन्होंने लाखों करोड़ों नेत्रहीनों दृष्टिबाधितों को जीवन जीने का सलीका सिखाया और अंधकार भरे जीवन में उजियारा कर दिया, आज वह दीपक दुनिया से बुझ गया था, लेकिन अपने पीछे छोड़कर गए एक ऐसी विरासत जो आगे आने वाले कई 100 सालों तक दृष्टिबाधितों के जीवन को सक्षम एवं साकार बनाने में अहम योगदान अदा करने वाली थी। लुई के मृत्यु के उपरांत उनके कुछ दोस्तों ने आंदोलन किया इस लिपि को मान्यता दिलाने के बाद, और लुई की मृत्यु के उपरांत 16 सालों बाद इस लिपि को मान्यता दी गई। भारतीय सरकार ने सन 2009 में लुई की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया और 2 रुपए का सिक्का भी जारी किया। लुई, आप हमारे दिलों में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे हर सपने में, हमारी हर ख्वाहिश में आप आज भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। जिस उम्र में हुए आप नेत्रहीन थी वो उम्र नादान, जिस उम्र में हुए आप नेत्रहीन थी वो उम्र नादान, आप कल भी थे आप आज भी हो, आप कल भी थे आप आज भी हो, आप कल भी रहोगे, आप युगों युगों तक रहोगे महान। जीवन जीने का सलीका सिखाया तुमने, जीवन का सही उपयोग बताया तुमने। यूं तो करते हैं फिक्र हर कोई, पर फिक्र करने का तरीका जताया तुमने, पर फिक्र करने का तरीका जताया तुमने।